दोस्तों जरा सोचिए, आसमान के उस पार से कोई दुश्मन चुपके से हमारे देश की ओर बढ़ रहा है। उसके पास ऐसी तकनीक हो जो उसे लगभग अदृश्य बना दे, और वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हो जिसका काम ही है रडार की आंखों से बच निकलना। लेकिन अब कहानी बदल रही है, क्योंकि भारत ने ऐसी आंख बना ली है जो आसमान के किसी भी छोर से आने वाले खतरे को देख सके। ये कहानी है भारत के पहले स्वदेशी VHF रडार की। एक ऐसा हथियार जो न सिर्फ हमारी सुरक्षा को नया कवच देगा, बल्कि हमारी तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी प्रमाण बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी LRDE और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने मिलकर इसे बनाया है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है उस ताकतों के लिए जो सोचती है कि वो हमारी नज़र से बच सकती है। शुरुआत में इस VHF रडार की क्षमता 400 किलोमीटर तक सीमित थी, यानी ये दुश्मन के विमान और अन्य टारगेट्स को 400 किलोमीटर पहले पकड़ सकता था। लेकिन अब इसे अपग्रेड कर दिया गया है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। सोचिए, 500 किलोमीटर दूर से ही हमें पता चल जाएगा कि आसमान में कौन हमारी ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जैसे देशों के फाइटर जेट हमारी सीमा के नज़दीक आने से पहले ही हमारी नज़र में आ जाएंगे। VHF बैंड यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की खासियत है इसकी लंबी वेवलेंथ। ये बैंड 3 से 300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में काम करता है। अब आप कहेंगे इसमें खास बात क्या है, तो समझ लीजिए, स्टील्थ एयरक्राफ्ट जैसे अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II या भविष्य के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स, इन्हें आम तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी रडार पकड़ ही नहीं पाते। इनकी डिज़ाइन और रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल इन्हें लगभग अदृश्य बना देते हैं। लेकिन VHF रडार का जादू यही है कि इसकी लंबी वेवलेंथ इन ट्रिक्स को बेअसर कर देती है। यानी ये रडार उन अदृश्य विमानों के लिए बेनकाब कर सकता है जो खास तौर पर रडार से बचने के लिए बनाए गए हैं। अब जरा सोचिए, ये अपग्रेड हमारे लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आया है। 500 किलोमीटर की दूरी से फाइटर जेट, मिसाइल या और कोई एयरक्राफ्ट सब हमारी नज़रों में होंगे। ये सिर्फ निगरानी नहीं है, बल्कि हमारी अर्ली वार्निंग है और सर्विलेंस क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला कदम है। ये नया VHF रडार भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनेगा। मल्टी लेयर्ड यानी परत दर परत सुरक्षा। एक तरफ लंबी दूरी तक मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली SM सिस्टम, दूसरी तरफ आधुनिक सेंसर और ट्रेनिंग डिवाइसेज, और अब इनके साथ जुड़ जाएगा ये स्वदेशी VHF रडार। इसका नतीजा ये होगा कि भारत की वायु रक्षा कवच न सिर्फ सीमा पर, बल्कि पूरे एशिया प्रांत क्षेत्र में राजनीतिक बढ़त देगी। इस रडार का महत्व सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम भी है। सोचिए, अगर हम इस स्तर की रडार तकनीक खुद बना सकते हैं, तो आने वाले समय में हमें दुनिया पर निर्भर क्यों रहना पड़ेगा। ये रडार सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हमारी वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षमता का भी सबूत है। अब जरा दुश्मन देशों के नज़रिए से सोचिए, अगर पाकिस्तान या चीन के पायलट्स को पता चला कि उनकी स्टील्थ तकनीक अब भारत के सामने बेकार है, तो उनकी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। पहले वो सोचते थे कि हाई टेक फाइटर जेट से वे हमें चकमा दे सकते हैं, लेकिन अब हमारी नज़रें 500 किलोमीटर दूर से ही उन्हें पहचान लेगी। इतिहास गवाह है कि हर युद्ध में सबसे बड़ा हथियार सूचना रहा है। जिसने दुश्मन की हरकत पहले देख ली, वही जीत के ज़्यादा करीब पहुंचा, और ये VHF रडार भारत को वही बढ़त दे रहा है। ये मानो युद्ध भूमि में वो सैनिक है जो सबसे ऊंचे टावर पर खड़ा होकर दूर से आती हुई दुश्मन की टुकड़ी को सबसे पहले देख लेता है। भविष्य में जब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट, हाई स्पीड मिसाइलें और नई स्टील्थ तकनीकें सामने आएंगी, तब भी ये रडार हमारी रक्षा पंक्ति की पहली ढाल बनकर खड़ा रहेगा। और सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह स्वदेशी है, यानी भारत ने तकनीक के उस स्तर को छू लिया है जहां हम किसी भी महाशक्तियां को चुनौती दे सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, तो ये सिर्फ नारा नहीं है, ये VHF रडार उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स वो सब कर सकते हैं जो कभी असंभव लगता था। तो दोस्तों, ये थी भारत के पहले स्वदेशी VHF रडार की कहानी। एक ऐसी आंख जो आसमान में छुपे हर दुश्मन को बेनकाब कर देगी। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा का वादा है। अब सवाल ये है कि
क्या आने वाले सालों में भारत दुनिया का सबसे मजबूत वायु रक्षा कवच बना पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।